नमस्ते। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। एक बहुत छोटी सी कहानी है और उससे सीख बहुत बड़ी मिली मुझे भी। अ, एक बार मेरे घर पर एक कारपेंटर आया था, मुझे कुछ फर्नीचर का काम कराना था। जब वो आया काम करने के लिए तो ही वॉज़ हैप्पी दैट टाइम। और काम करना जब उसने स्टार्ट किया तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर कट हो गया था, उसका 1 घंटा उसमें वेस्ट चला गया था। फिर उसके कुछ स्क्रू ड्राइवर जो था वो उसका मिस हो रहा था, उसे मिल नहीं रहा था। और उसके कुछ नेल्स वगैरह भी जब वो किल को कर रहा था तो कुछ ब्रेक्स हो रहे थे, समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ हो रहा था। तो जिस तरीके से उसने प्लान किया था अपने पूरे डे को, उसका काम वैसा नहीं हो पा रहा था और वो थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था और स्ट्रेस में भी आ रहा था कि कैसे मैं कंप्लीट करूँगा काम। इसके बाद मेरे घर के बाद उसका एक और अपॉइंटमेंट था, कहीं उसे जाना था जहाँ उसे एक नया काम मिलने वाला था। बट मेरे घर का ही काम ख़त्म नहीं हो रहा था, बार बार परेशानियाँ आ रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो बाय द एंड ऑफ द डे ही कुडंट गो टू द प्लेस वेयर ही प्लान टू गो। छोटी सी बात कि पूरा दिन उसका स्ट्रेस्ड आउट चल रहा था क्योंकि काम उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। हमारे साथ भी अक्सर हो जाता है कि हम प्लानिंग करते हैं और जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है और स्ट्रेस होने लग जाता है। सेम हैपेंड विद द कारपेंटर। जब शाम को वो वापस जाने वाला था तो वो लेट हो गया। तो देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु गो टुगेदर, दे हायर एन ऑटो एंड दे गो टुगेदर टू द प्लेस। तो वो जिस जगह पे इसको जाना था साथ में, वहाँ वो लेट हो गया। बाकी लोगों ने इसका वेट नहीं किया और वो चले गए। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने इसको बोला, चलो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और मैंने गाड़ी उठाई और उसे साथ में लेके जाके छोड़ने लगी। जब जा रही थी मैं रास्ते में तो वो पूरे रास्ते बिल्कुल शांत बैठा था क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। बिल्कुल शांत बैठा था, उसने कुछ नहीं बोला। मुझे भी उस समय उससे बात करना ठीक नहीं लगा। खैर, जब मैं उसके घर पहुंची और मैंने उसको एक जगह उतारा तो उसने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैम आइए मेरे घर चलिए। घर थोड़ा गली के अंदर था तो काफ़ी इंसिस्ट करने पर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आती हूँ आपके घर पर। वो हमारे पुराने ही कारपेंटर है, मैं उन्हें जानती हूँ अच्छी तरह से। तो जब मैं उसके घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक छोटा सा पेड़ था। वो उस पेड़ के पास रुका और उसने अपने दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ लिया और कुछ 10-20 सेकेंड्स वहाँ था एंड देन ही सेड चलिए मैम घर चलते हैं। और मैं जब उसके घर पे गई और जाकर के मैंने देखा, वो जैसे ही अंदर गया ही वेंट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, हैप्पी मूड में। उसने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया, उनसे बातें करी, वाइफ को बोला देखो मैम आई हैं, मैम के लिए कुछ करो। देन मैम ये सारा दिन वर्क करती है, काम करती है। देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस ऑल द टाइम और ही वाज सो हैप्पी। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था क्योंकि मैंने इस बंदे को सुबह से सारा दिन परेशान होते हुए देखा, इसके माथे पे सिलवटें चढ़ी हुई देखी, रास्ते भर भी बिल्कुल शांत बैठा था। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से चेंज हो गया? मैं कुछ 15 मिनट उसके घर बैठी और वापसी आते समय उसने कहा मैम आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, और वो बाहर आने लगा। जब हम बाहर आए तो मुझे तो बार बार ये उलझन हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम एकदम चेंज हो गए, क्या था इस पेड़ के पास में? तो उसने बोला अरे मैम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जब मैं आता हूँ घर तो मुझे पास बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो मेरे साथ चल रही होती सारा दिन। तो उनके साथ मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लेकिन एक बात है जो बिल्कुल श्योर है कि उन प्रॉब्लम्स का मेरे परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसमें मेरे परिवार की कहीं से कोई गलती नहीं है, तो मैं उन्हें उस ट्रबल में क्यों डालूं? मुझे पता है कि वो डिज़र्व करते हैं प्यार, मेरे स्ट्रेस के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं घर जाने से पहले वो सारी प्रॉब्लम्स को इस पेड़ के ऊपर छोड़ करके चला जाता हूँ कि तुम संभालो, दूसरे दिन जब मैं आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा। लेकिन मैम आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, जब मैं नेक्स्ट डे यहाँ आता हूँ ना तो हार्डली मुझे वो मिस्टेक जितनी स्ट्रेस होती हैं वो वापस मिलती हैं, कुछ एक मिलती हैं, बाकी सारी वैनिश हो चुकी होती हैं और मैं अपने काम पर चला जाता हूँ। सो सिंपल। स्ट्रेस का इतना सिंपल उपाय मैंने कभी नहीं सुना था। रियली
जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरा स्ट्रेस है, वो जिस जगह का है, उसे उसी जगह छोड़ करके अगर हम आगे बढ़ें तो शायद हमारे पास बहुत कम मुश्किलें हो जाएंगी। कोशिश करके देखिए। मुझे लगा कि मैं अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स को घर तक क्यों लाऊं और घर की प्रॉब्लम्स को स्कूल में जा कर के अपने बच्चों के ऊपर क्यों उतारूं, अपने टीचर्स के ऊपर क्यों उतारूं। रियली बहुत वर्क करने वाली है ये टेक्निक। जहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसे वहाँ छोड़िए, आगे कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, सो दैट यू कैन आल्सो से आई एम स्ट्रेस्ड आउट, नो, आई एम हैप्पी। बी हैप्पी।